हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं कम टाइम में। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है तब भी आप 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं विद इन अ मंथ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है या हमारा कुछ हुआ नहीं है, मतलब हम तो फेल ही होने वाले हैं या तो हमारा मार्क्स कम ही आने वाला है। पर रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। अभी भी एग्ज़ाम का काफ़ी टाइम है, तो आप बस स्टार्ट करिए और पढ़ते जाइए, मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। इंटरेस्ट बना के रखना है सब्जेक्ट में और प्रैक्टिस करनी है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैथ्स को हमेशा रटने की कोशिश करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप याद करने की कोशिश करते हैं। लाइक पहला स्टेप में हमें ये करना है, दूसरा स्टेप में ये करना है, तीसरा स्टेप में ये करना है। इस तरह से वो मेमोरी में याद करने की कोशिश करते हैं और फिर वो एग्ज़ाम में जाते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं या फिर वो लिखते लिखते बीच पे कहीं पे अटक जाते हैं। तो इन सब के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ में, आप उसे बार बार भूलते जाएंगे। सीबीएसई के तरफ से जो सिलेबस दिया गया है पहले आप उसे चेक करें, उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसे आप चेक करें पहले अच्छे से, क्योंकि काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करें। आज हम यहाँ दो टाइप के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। एक वो जो सिर्फ एग्ज़ाम से पहले पढ़ना चाहते हैं, एक वो जो पहले से स्टार्ट किए हुए रहते हैं, उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है। तो ये दोनों के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले पढ़ के अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बना लें और उसमें चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूला है वो पहले नोट डाउन कर ले उसमें। इससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में भी रिवीजन के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और फार्मूला सिर्फ लिखना नहीं है, आपको उसको समझना भी है। लाइक अगर एक फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये जो फार्मूला यहाँ पे है उसमें आपको चेक करना है कि a क्या है, n क्या है, d क्या है और an क्या है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की ये कि ये फार्मूला जो है उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है और कहाँ पे करना है। उसके बाद आपको आना है एग्जाम्पल्स पे, और जो एग्जाम्पल्स है वो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में करना है। और एग्जाम्पल को पहले खुद से समझे और सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ भी आप ट्यूशन या फिर किसी इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चैप्टर वाइज सारे एग्जाम्पल सॉल्व होने के बाद में आप उसे एक बार वापस से प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। एक ही बार का सॉल्व किया हुआ रहेगा तो आप जल्दी भूल जाएंगे। अगर दो बार प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करें, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है वो आप बताएं। इससे आपको रिकॉल करने में आसानी होगी और जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और साथ में आपका डाउट भी क्लियर होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये होती है कि आपको एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। सिर्फ आप याद करके जाएंगे कि ये स्टेप ऐसा है, ये ऐसा सॉल्व करना है, तो आप उतने ही क्वेश्चन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप सिर्फ वही सॉल्व कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आप उसी टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया रहेगा ये मेथड। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम सेकेंड टाइप की स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं।
इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो स्टार्टिंग का मेथड है वो सेम रहेगा। आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला चैप्टर वाइज लिख लेना है एक कहीं पे, वरना आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसमें से आपको क्या याद है क्या याद नहीं है, इस टाइप की चीज़ें बहुत होती है एग्ज़ाम के टाइम पे। उसके बाद अब एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3 बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक बार सॉल्व करने से तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे या ज़्यादा टाइम तो आपको याद रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे सब आता है, मैंने सब पढ़ लिया है, बट कुछ टाइम के बाद में आप वो सब भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आपका ये सब हो चुका रहेगा, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो बुक है उसका अगर हो गया रहेगा, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और सैम्पल पेपर जो रहता है सीबीएसई की तरफ से जो आया हुआ रहता है एग्ज़ाम से पहले सैम्पल पेपर, उसे आप ज़रूर सॉल्व करें। उससे आपकी प्रैक्टिस भी पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितना आपको याद है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा इससे। अगर ये पेपर सॉल्व करने से अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो एक बार वापस से आप रिवीजन ज़रूर कर लें। उसके बाद में ही ये सब सॉल्व करें, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपका एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के हो चुका है सब, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी RS अग्रवाल की बुक। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरत है नहीं कि आपको ये पढ़ना ही है, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ के भी आप 100% कवर कर सकते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया रहेगा। दोनों टाइप के ही स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे बताया किस तरह से पढ़ना है। जिनका अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है तो वो पहले एग्जाम्पल पे ही फोकस करें, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है वो सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, इससे उनका काफ़ी सारे डाउट क्लियर होगा। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।